हाय रे महंगाई, गरीबों की जान पर बनाई। साहिवाल में मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। राना इकबाल राजपूत रिपोर्ट करेंगे। आटा, दालें, चावल, अंडों के साथ साथ ब्रायलर गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। हुकूमती कोशिशों के बावजूद आटा, दालें, चावल, अंडों की कीमतें अभी कंट्रोल में न आई थी कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। गरीब मजदूर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। महंगाई की चक्की में पिसते मजदूरों की परेशानियों में मजीद इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलो से 600 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। माल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना रेट कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर माल अच्छा मिले और रेट भी सही मिल जाएगा, फिर जो रेट की वजह है तेज होने की यही वजह है कि माल पीछे से बहुत कम है। गरीब फाका कशी पर मजबूर। अशियाई जरूरिया की आसमान से बातें करते हुए कीमतों की वजह से गरीब मजदूर की जिंदगी अजीरन हो गई है। गरीब खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। अवाम उन्नास ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके अशियाई खुर्दोनोश की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, साइट टीवी, साहिवाल, जिला सरगोदा। सनावा में जमीन पर उगने वाली सब्जियों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी फट पड़े। गरीब आवाम की दुहाइयां सुनने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा और गिरदोनवा में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खुद साख्ता महंगाई से शहरी शदीद परेशान हैं। प्याज और टमाटर ने तो डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। इसी तरह मटर 250 रुपए किलो, गोभी 120 से 150 रुपए, गाजर 80 रुपए, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। 250 रुपए किलो मटर, आलू सिरो मिलते नहीं। असा गरीब शो ते केॾे वञो, सर्दी चाहे बहुत ताकत है सको लुटी बुटी पर। दुकानदार हजरात का कहना है कि मंडी से सौदा महंगा मिलता है, इसलिए आगे महंगा फरोख्त हो रहा है। चक्कर लेंदन आंदन महंगे महंगे जुर्माने कर रहे सारे होते जले जुर्माने करन वाला जले असा मंडी वेने अगर सब्जी महंगी होती है मंडी तो पूछते गए नहीं है। लिस्ट बना के भेज देने, लिस्ट बराबर सौदा क्या नहीं होना। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। अपनी मनमानी की कीमतें वसूल की जाती हैं। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब्जी के रेट्स कम किए जाएं ताकि आम शहरी तक सब्जी की पहुंच हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। कमालिया में महंगाई का सुनामी थम न सका। अंडों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। बढ़ती महंगाई के सबब हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया पोल्ट्री की पैदावार में खुद कफील है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते जहां अंडे की मांग बढ़ी, वही कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में अंडा 40 से 45 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस आम आदमी के लिए नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल निहायत ही मुश्किल हो गया। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे ही अंडे की मांग भी बढ़ रही है और इसकी कीमत में भी बहुत इजाफा हो रहा है और साथ ही ये आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, इसी के साथ साथ ही जो अंडों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और हुकूमत से अपील है कि अंडों के रेट कम किए जाएं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब की पहुंच से बाहर है। शहरियों का कहना है कि कमालिया अंडे की पैदावार में मुल्क भर में खासा मकबूल, लेकिन अपने ही शहर में हमें अंडे महंगे मिल रहे हैं। अंडा प्रोटीन का सस्ता तरीन जरिया था जो अब आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता जा रहा है। आला हुकाम इस सूरत हाल पर नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल करें ताकि आम आदमी नाश्ते में अंडे के इस्तेमाल को यकीनी बना सके। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। टंडूजा में महंगाई के बार जारी हैं। गिरा फरोश मनमानियों पर उतर आए। प्याज 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब भुट्टो। एक तरफ महंगाई ने अवाम का जीना महाल किया हुआ है तो दूसरी जानिब टंडोजाम समेत गिरदोनवा के इलाकों में प्याज की कीमत को भी पर लग गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्याज की फी किलो कीमत में 80 रुपए तक का इजाफा हो चुका है, जिसके बायस 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली प्याज अब 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। प्याज की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और प्याज की फरोख्त में भी नुमाया कमी नजर आ रही है। बहुत ही महंगी है और महंगाई तो वैसे भी आसमान पे आपको देख रहे हैं, 43% है महंगाई। अंदरून सिंध में प्याज की कम काश्त की वजह से मार्केट में प्याज की किल्लत पैदा हो गई है, जिस वजह से प्याज की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। शहरियों ने डीसी हैदराबाद व बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि प्याज समेत सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ फराम हो सके। कैमरामैन अनीस हैदर के साथ औरंगजेब भुट्टो, सच न्यूज, टंडोजा। पाकिस्तान का मशहूर सयाहती मकाम वादी खुंसा मसाइल का गढ़ बन गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। सूबाई वजीर इत्तलात व वजीर फलाह बहबूद ने हुंजा में तमाम इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया। हुंजा को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए वजीर आला के अहकामात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर इदारों ने तरक्याती कामों के हवाले से वज़रा को ब्रीफिंग दी और बहुत जल्द हुंजा में 2 मेगावाट सोलर बिजली फराहम की जाएगी। बिजली के हवाले से इंशाल्लाह ये सोलर पावर प्रोजेक्ट का P1 तैयार हो गया है।
वो फिर आगे जो भी उसका एक पूरा तरीक़ेकार है वहाँ से गुजर के इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, उम्मीद है कि अगले जून जुलाई अगस्त तक सोलर पावर प्रोजेक्ट से जो है 2.5 मेगावाट की प्रोडक्शन या जनरेशन शुरू हो जाएगी, ताकि लोड शेडिंग के दौरानिये को कम से कम किया जा सके। वज़रा ने तरक्याती कामों में तेजी लाने के लिए मौके पर अहकामात भी जारी कर दिए। वजाद अली, सच न्यूज़, गिलगित। मुजफ्फरगढ़ में तजावजात की भरमार है। जगह जगह रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवर्स ने डेरे जमा लिए। गाड़ी चलाना दरकिनार, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में तजावजात की भरमार, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना भी दरकिनार। शहरियों का कहना है म्यूनिसिपल कमेटी वाले रेडी बानू और रिक्शा ड्राइवरों से भत्ता लेते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बानू ने अपना कब्जा जमा लिया। स्कूल जाने वाले बच्चों और खासकर खवातीन को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त तंग गली की सूरत इख्तियार कर गया। जगह जगह रेडियाँ खड़ी हैं, दुकानदारों ने आगे तजावजात कायम किए, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शहरों को शदीद परेशानी का सामना है। खवातीन को आने जाने में मुश्किलात का सामना। तमाम चौक जो हैं वो खाली कराए जाएं और इनको अपनी अपनी जगहों पर खड़ाया जाए, इनके रोज़गार भी मुतासर ना हो। तो मेरा यही मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब आप खुद देखें, हर चौक में जो है ना खवातीन गुजर सकती है ना आम आदमी गुजर सकती है। शहरियों का कहना है जगह जगह रेहड़ी बानू और रिक्शा स्टैंड कायम होना म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए शहरियों को तजावजात से निजात दिलवाएं, ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। दायरा दीनपनाह में यूनियन काउंसिल की इमारत जबूहाली का शिकार हो गई। प्लास्टर उतरने लगे, खिड़कियां भी टूट फूट गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। दायरा दीनपनाह की कदीमी और गुंजान आबाद यूनियन कौंसिल आवाम के मसाइल हल करने की बजाय खुद मसाइल का शिकार है। आवाम की खिदमत करने वाला सरकारी दफ्तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 6 मवाजात और लाखों आबादी पर मुश्तमिल यूनियन कौंसिल की दीवारें न बन सकी। देखभाल न होने की वजह से यूनियन कौंसिल की इमारत भी खस्ता हाल हो चुकी है। छतों और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाली यूनियन कौंसिल की बैक साइड किसी भूत बंगले से कम नहीं, जिसकी वजह से अमला और सैलीन खौफ का शिकार है। दीनपनाह की यूनियन कौंसिल नंबर 3 है। ये हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल है और इसकी जो बिल्डिंग है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इसकी तरफ ध्यान दें और ताकि बड़े से बड़े सानिया से बचा जा सके। आवाम के मसाइल हल करने वाली यूनियन कौंसिल की खस्ता हाली इस बात को ज़हर करती है कि जिला इंतजामिया को अपने इस्लाफ के कारनामों से कोई गर्ज नहीं। लाखों आबादी पर मुश्तमिल ये यूनियन कौंसिल की बिल्डिंग किसी भूत बंगले से कम नहीं। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीनपनाह। खुशाब के इलाके वादी सून के गांव कटवाई में कायम तारीखी बंगला खंडरात में तब्दील हो गया। अवाम ने तारीखी बंगला की मरम्मत करवाने का मुतालबा कर दिया। खुशाब वादी सून के गांव खटवाई में अंग्रेज दौर में तामीर किया गया तारीखी बंगला गुजरते वक्त के साथ साथ महकमा हाईवे और जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ये फन तामीर का नादिर नमूना था। यहाँ पर पुराने दौर में अदालतें भी लगा करती थी और पटवार खाने का भी निजाम कायम रहा। इस तारीखी वर्षे की तबाही पर एहलियान वादी सून ने वजीर आला पंजाब और हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस अजीम कौमी विरसे की हालत इज़हार पर तवज्जो दी जाए और इसकी जरूरी मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। बाग का तफरीही पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। कीमती सामान चोरी होने लगा, पार्क में गंदगी के ढेर लग गए। बाग का वाहिद पार्क जो ठटल पार्क के नाम से जाना जाता है, खंडरात और तबाही के मुनाजिर पेश कर रहा है। 65 कनाल से जायद रकबे पर मुहित तकरीबन 5 करोड़ की मालियत से तैयार किया गया पार्क मुतलका इदारों की गफलत और लापरवाही से तबाह हो गया है। वहाँ नस्ब कीमती सामान चोरी हो गया है। मस्जिद और वेटिंग पॉइंट्स पर नस्बी कीमती सामान चोरी हो गया। बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शोधाए ज़िलज़िला के तफैल बैनुल अक़वामी इमदाद से ये पार्क तामीर किया गया था। ये पार्क बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम है। मुतलका इदारा भी इसे ना बचा पाया। अदारों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट ऑफ एजेके को, क्योंकि ये बाग का वाहिद तफरीही पार्क है और यहाँ पर जो इसके मुंतज़मीन हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जो बाग का वाहिद तफरीही पार्क है वो एक्टिव हो सके। इदारों की गफलत के बाद ये जो बाग का वाहिद पार्क है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ये तबाही के दाने पर पहुंच चुका है और वाहिद तफरीही पार्क था
जो बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, और मैं कह सकता हूँ कि जो बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ये एक ही जो काम था जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर सके। लाखों करोड़ों की तनख्वाहें और मुराद लेने वालों की बेहिसी और लापरवाही से बाग के शहरी इस पार्क से मुस्तफीद ना हो सके। करोड़ों की मालियत से तैयार ये पार्क हुकूमती तवज्जो चाहता है। हुकूमती तवज्जो से ये पार्क एक बार फिर फैमिलीज के इस्तेमाल में आ सकता है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है कि वाहिद तफरीही जो पार्क है इसकी जो खस्ता हाली है उसके मुतलका जो इदारे हैं उसका नोटिस लेते हुए ये फैमिली के लिए एक बार फिर से काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा हसाम खुर्शीद, सच न्यूज, बागजात कश्मीर। कोरोना के दौरान 90 दिनों के लिए जिन्ना अस्पताल में मुलाजमीन की भर्तियां की गई थी, लेकिन ताहाल तनख्वाहों की अदायगी ना की गई, जिसके पेश नज़र मुलाजमीन ने एडमिन ब्लॉक के सामने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कराची जिन्ना अस्पताल में कोविड के दौरान 90 दिनों के लिए मुलाजमीन की भर्तियां की गई थीं, लेकिन ताहाल उनको तनख्वाहें फराहम नहीं की गईं, जिनके खिलाफ मुलाजमीन ने जिन्ना अस्पताल के एडमिन ब्लॉक के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज में कहा कि जल्द अज जल्द हमारी तनख्वाहों को अदा किया जाए। हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 89 डेज़ के लिए। 89 डेज़ के बाद हमें निकाल देना चाहिए था। उसके बाद हमारे हो गए 3 साल, 2 साल के पैकेज हमें मिले, वो भी 3-3 महीने 6-6 महीने के बाद, लेकिन मिले हैं जैसी भी। अभी 1 साल की सैलरी है जो अभी तक हमें मिली नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल छोड़ के घर बैठे हुए हैं, हम उधार मांग के अपना घर चला रहे हैं, और इंटरव्यू भी हमारे बार बार होते हैं। आज तो पुलिस भी बुलवाई हुई है इन लोगों ने। नाजिम जमीयत तलबा JPMC ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो प्रेस क्लब का घेराव करें। इंसान के पास उनको प्रोटेस्ट करने का हक है। हम यहाँ के बाद हम इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब की तरफ जाएंगे, और हमें कहीं भी जाना हम गवर्नर हाउस के पास भी जाके इनके साथ रहेंगे। इसकी हम कोई डेट आपको बता नहीं सकते इस वक्त, पर हम पहले बात करेंगे। जिन्ना अस्पताल में होने वाले एहतजाज के दौरान मुलाजिमीन ने एडमिन ब्लॉक के बाहर नारेबाजी भी की। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज, कराची। खैरपुर नातिन शाह में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई। खैरपुर नातिन शाह कई रोज से जारी धुंध खत्म न हो सकी। तहसील भर में शदीद धुंध ने अपना डेरा जमा लिया। कई रोज से जारी धुंध के बायस हद निगाह कुछ ही मीटर तक महदूद होकर रह गई। खैरपुर नातिन शाह शदीद धुंध के बायस इंटर हाईवे पर सिंता पंजाब जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर गाड़ियां मुश्किलात का शिकार, जबकि मुसाफिर सफर में ताखीर का शिकार रहने लगे। तहसील के इलाका कक्कड़, सितारोड, गोजो, काछो, बुगबड़ा समेत तहसील भर में इंतहाई तेज धुंध बरकरार। धुंध के पेश नजर मोटरी पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। मोटरी पुलिस हादसा के पेश नजर इंटर हाईवे पर चलने वाली गाड़ी मालकानों और ड्राइवर को हेडलाइन ऑन करके सफर में एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी कर दी। राजा रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नातिन शाह। साल 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बाग का वाहिद पार्क जो टटल पार्क के नाम से जाना जाता है, खंडरात और तबाही के मुनाजिर पेश कर रहा है। 65 कनाल से जायद रकबे पर मुहित तकरीबन 5 करोड़ की मालियत से तैयार किया गया पार्क मुतलका इदारों की गफलत और लापरवाही से तबाह हो गया है। वहाँ नस्ब कीमती सामान चोरी हो गया है। मस्जिद और वेटिंग पॉइंट्स पर नस्बी कीमती सामान चोरी हो गया। बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शोधाए ज़िलज़िला के तफैल बैनुल अक़वामी इमदाद से ये पार्क तामीर किया गया था। ये पार्क बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम है। मुतलका इदारा भी इसे ना बचा पाया। अदारों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट ऑफ AJK को, क्योंकि ये बाग का वाहिद तफरीही पार्क है, और यहाँ पर जो इसके मुंतज़मीन हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जो बाग का वाहिद तफरीही पार्क है वो एक्टिव हो सके। इदारों की गफलत के बाद ये जो बाग का वाहिद पार्क है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ये तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। और वाहिद तफरीही पार्क था जो बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर में साल की 2024 की पहली 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। पोलियो मुहिम जो है पूरे पाकिस्तान में शुरू हो रही है, तो मेरी अपने इलाके के तमाम आवाम से अपील है कि इस पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को ये वैक्सीन लाजमी पिलाएं। कि हमारे ईस्ट के अंदर 2 केसेस सामने आ चुके हैं,
तो अब लाजमी हम अपने बच्चों को वैक्सीन पिलवाएं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर पोलियो ज़दा कोई हाथ से कोई पैर से माजूर है, तो आप देखें ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी नस्ल जो है वो ख़राब होने जा रही है। पोलियो की मुहिम के अंदर हमें आपको सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों को पोलियो से पाक पाकिस्तान दे सके। चकवाल में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम में 5 साल से कम उम्र वाले 2,52,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी नए साल की पहली पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। चकवाल और तलगंग में 2,52,000 के करीब 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए DHQ और तमाम तहसीलों के THQ हॉस्पिटल में सेंटर कायम किए गए हैं। मेरी बिल्कुल तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से लाहक होने वाली माजूरी इर्रिवर्सिबल है और उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती। आप बराए मेहरबानी अपने बच्चों से मोहब्बत का सबूत देते हुए पोलियो के वर्कर्स के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। आप अपने घर में आने वाली हर पोलियो टीम के साथ ताउन करें। अपने 5 साल से कम बच्चे, अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आया हुआ है या आपका कोई नया पैदाशुदा बच्चा है, तो तमाम बच्चों को जो है ना कतरे पिलाएं। इस पोलियो मुहिम में 337 एरिया इंचार्ज, 4 तहसील सुपरवाइजर समेत 1686 मोबाइल टीमें और टोटल 1818 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा कर इस मौजी मर्ज के खात्मे के लिए हर टीम का साथ दें। कैमरा टीम के साथ रजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। टोबा टेक सिंह पुलिस की जानिब से मुलाजमीन के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लगाई गई। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादा निसार की हिदायत पर पुलिस लाइन टोबा टेक सिंह में पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत के इश्तराक से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जिला भर से पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में पुलिस एहलकारों के हेपेटाइटिस A, B, C समेत मुख्तलिफ टेस्ट मरहलावार किए जा रहे हैं। DPO टोबा टेक सिंह अबादा निसार का कहना था कि टोबा पुलिस की वेलफेयर और बेहतरीन सेहत के हवाले से हर तरह की मुमकिन सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक सिंह पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए दिन रात कोशा है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। खानपुर में कंधार ऑरेंज फेस्टिवल की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें खानपुर के मशहूर माल्टों के स्टॉल्स लगाए गए। कंधारा फेस्टिवल की तकरीब खानपुर के एक बाग में मुनक्कद हुई, जहां पर फैमिली और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में खानपुर के मशहूर माल्टे के स्टॉल सजाए गए और माल्टों के जूस निकाल कर मेले में आने वाले लोगों को पेश किए। माल्टों का जूस पी के लोगों ने खानपुर के माल्टों की तारीफ की और इसकी खासियत और ताजगी की भी तारीफ की। खानपुर का माल्टा पूरी दुनिया में अपने जायके और खासियत की वजह से मशहूर है। लोग यहाँ पर फेस्टिवल पर मौजूद बागात का दौरा भी कर रहे हैं और अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं और माल्टों के लदे बागात लोगों को अपने तरफ राग़िब किए हुए हैं। ये फेस्टिवल बेसिकली हम इस फेस्टिवल में यूथ को एंगेज करना चाह रहे हैं। जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भी इस गंदारा फेस्टिवल में आए, इसको पहचाने। ये ऐसे सिट्रस फेस्टिवल का मेन मकसद ही है कि यहाँ पे जो यूथ है वो आके यहाँ पे देखे हमारी जो सिविलाइजेशन है जो इतनी पुरानी है उसको भी विजिट हो जाएगा। अगर अहकाम बाला इसकी काश्त और बेहतरी की जानब खसूसी तवज्जो दें तो इस माल्टे के जरिए ज़र मुबादला के कसीर मौके फराहम हो सकते हैं। खास तौर पे इतवार वाले दिन सुबह उठना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यही असल ज़िंदगी है कि आप जाएं, देखें, अपने मुल्क का कल्चर देखें। अब ये गंदारा तहजीब जो है ये हमारी बहुत पुरानी तहजीब है जिसको लोगों को, आम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ है क्या चीज। यहाँ पर रेड ब्लड, शकरी और मौसमी का जूस भी निकाला जाता है और लोगों को पेश किया जा रहा है। आप ये कौन से माल्टे जो उनसे इनका जूस निकाल रहे हैं? ये रेड ब्लड का माल्टा ही है, आपके सामने पड़ा हुआ है, रेड ब्लड ही है, अंदर से लाल भी है। लोगों का कहना है कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस माल्टों की इन अकसाम की अफजाइश नस्ल में नुमाया कमी वाक़या हो रही है। मीरपुर मातलो के शहरियों ने सर्दी का तोड़ निकाल लिया। जगह जगह स्टॉल्स
सज गए। शहरियों ने गरम गरम सूप पीने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने सर्दी का तोड़ ढूंढ निकाला है। गर्मा गर्म सूप हो या उबले हुए अंडे सर्दी को भी दूर करते हैं और उबले हुए अंडों में प्रोटीन भी शामिल होती है जो सेहत बख्शती है। शहरी कहते हैं गर्मा गर्म सूप हो और उबले हुए अंडे खाकर सर्दी को भगाकर बहुत ही खूब एंजॉय करके गप्पे लगाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। सर्दियों के हवाले से मतलब सर्दियों में ज़्यादा ये चलता है और हम बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादा खड़े हैं, मौसम का भी एंजॉय कर रहे हैं और सूप भी पी रहे हैं। ये जो सूप है इसके अंदर जो मतलब उबले हुए अंडे वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हैं क्योंकि प्रोटीन्स वगैरह मिले होते हैं इस अंडों में और उबले हुए अंडे ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादातर हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ इस मजमूए में शामिल होते हैं। की बातें सुनी उन्होंने कहा कि हम गर्मा गर्म सूप और उबले हुए अंडे खाकर सर्दी को भगाकर गपशप लगाकर एंजॉय करते हैं। लया में आज भी देयार की लकड़ी से कश्तियां तैयार की जाती हैं। लकड़ी को चीरकर माहिर कारीगर मखसूस अशकाल में ढालते हैं। कश्ती की तैयारी में 10 से 15 लाख रुपए की लागत आती है। कश्ती जिसे दरियाए सिंध की मलका भी कहा जाता है, जिसका राज दरियाए सिंध के पानियों पर हमेशा से चला आ रहा है। कश्ती के जरिए दरियाए सिंध के एक किनारे से दूसरे किनारे साजो सामान मुंतकिल किया जाता है तो दूसरी तरफ इंसानी आमदोरफ्त शिकार के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लैया में दयार की लकड़ से कश्तियाँ तैयार की जाती हैं। 20 फुट लंबी कश्ती की तैयारी में करीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च आता है। वहीं इसे तैयार करने में माहिर कारीगरों को 1 माह के करीब वक्त लगता है। चल दिए 15 तो 16 साल तो 18 साल तक जिंदगी खत्म थी भला बनवे ने बस ये लकड़ कई लगती है कई नहीं लगती भला है नवी ते ये साडा कारोबार है अपना साडा पेशा है साडा ये जिंदगी का प्यू डाडे तू है कारोबार ये हुण दरियाए च वन के इको तरासूं असां अपनी बच्चां दी और रोजी कराई। बगैर किसी नक्शा के लकड़ की मदद से कश्ती तैयार करना असल में इन कारीगरों का हुनर है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सर्दी बढ़ते ही पाकपतन में साग की डिमांड भी बढ़ गई। सरसों का साग हो और साथ हो मक्खन का पेड़ा तो खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। पाकपतन शरीफ में सर्दी अरूज पर है। सर्दियों की सुगात साग का भी मौसम है। शहर हो या देहात हर घर की पसंदीदा तरीन डिश साग ही है, वो भी पाकपतन के दरियाई इलाकों की। वाह क्या बात है। दरियाई इलाकों की सरसों की गंदल किसी भी किस्म की खाद और ज़रूरी अद्वियात से पाक होती है, इसलिए ये लज्जत में अपनी मिसाल आप है। इसकी तैयारी के अमल की बात करें तो सरसों के खेत से गंदलों को तोड़कर मशीन से छोटा छोटा कुतरा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर पकाया जाता है। इसमें मेथी, पालक, सब्ज मिर्च वगैरह डाली जाती है। इसमें देसी घी का इस्तेमाल और साथ मकई या बाजरे की रोटी हो तो इसका मजा भी दुबाला हो जाता है। इसके तिब्बी फवायद भी बेशुमार है। साग जो जिसको हम मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं, बिल्कुल इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं और ये सर्दियों का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। चूँकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है इसलिए हार्ट की जो बीमारियां हैं उनसे भी ये बचाता है। तिब्बी महरीन का मजीद कहना है इसमें रोगनियात, फुलात, विटामिन ए, जी, कैल्शियम वगैरह से भरपूर सब्जी है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। इसके तिब्बी फ़वाइद को मद्देनजर रखते हुए हर एक को हर दूसरे दिन साग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन राशिद के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। सक्खर में सर्द मौसम में दूध पत्ती और कश्मीरी चाय की मांग बढ़ गई। स्टॉल्स पर आवाम का रश लगा रहने लगा। सर्दियों की शिद्दत में बेइंतहा इजाफे से बचाव के लिए आवाम ने चाय के स्टॉल्स का रुख कर लिया और स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म की चाय की फरोख्त में इजाफा हो गया। जनवरी की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सर्दी बूढ़े अफराद के खून को मंजमिद करने लगी। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी पसंद की चाय, कोई दूध पत्ती चाय तो कोई सब्ज चाय अदरक और गुड़ के साथ और कोई कश्मीरी चाय। चाहे सब्ज हो या चाय जो है दूध पत्ती हो या चाय जो है वो ग्रीन हो, तो ये ऑलरेडी हर चाय जो है अपनी अपने तरीके से जिस्म के अंदर जो है ना एक बेहतरी लाती है और सर्दी को जो है वो ख़त्म करने में चाय का अपना एक किरदार है। सर्दी के हिसाब से ग्रीन टी है, कश्मीरी चाय, दूध वाला है, दूध पत्ती चाय, अंडे, पराठे। सर्दी के हिसाब से कश्मीरी चाय बहुत पीने लोग आता है, ग्रीन टी बहुत पीने आता है। कश्मीरी चाय है, सब्ज़ चाय है और दूध पत्ती वाली चाय है। लोग बड़े शौक़ से इस मौसम में जो है ना
आके पीते हैं। ड्राई फ्रूट की आमेजिश के साथ इस्तेमाल करके सर्दियों की शिद्दत को कम करने लगे। सर्दियों में चाय का एक कप जिस्म की हरारत को बरकरार रखता है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। मट्टी के बर्तनों की तारीख सदियों पर मुहित। टंडू बागू के देहातों में आज के इस जदीद दौर में भी शहरी मट्टी के बर्तनों को सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सील टंडबाओ के पसमंदा इलाके पंगरियों की कुम्भार बस्ती में मिट्टी के बर्तन बनाने की कदीम रवायत को बरकरार रखे हुए पंगरियों में मिट्टी के खूबसूरत और शानदार बर्तन आज भी बनाए जाते हैं। मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के दिलकश बर्तन, मटके, हांडी, गले, खिलौने और बहुत सारी चीजें उंगलियों से बड़ी महारत से तैयार की जाती हैं। दौरे जदीद की तरक्की से मार्केट में प्लास्टिक और स्टील के बर्तन आने से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये परदादों से चल रहा है, हम उन्हीं से सीखे, हम उनसे ही कारोबार सीखें। जैसे कि हम मिट्टी कूट के इसके मटके वगैरह बनाते हैं, फिर भट्ठी लगाते हैं, सही कारोबार चल रहा है। लेकिन कमी तो है, प्लास्टिक का जैसे बर्तन खुला है अभी, तो हमारे इस कारोबार में कमी तो पड़ी है। इस कदीम सन्नत से वाबस्ता हुनरमंदों में काम के हवाले से मायूसी भी बढ़ रही है। हुकूमती सतह पर तरजीहात बुनियादों पर इकदामात उठाने की अशद जरूरत है। हुनरमंदों की सरपरस्ती करके इस फन को जिंदा रखा जा सकता है। जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। निजी तंजीब की जानिब से सीतपुर, खानगढ़ समेत डोमा इमाम बारगाह अली हुसैन शहीद की नवाही बस्तियों में सर्दियों के सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। एवरी ह्यूमन मैटर्स फाउंडेशन की जानिब से अलीपुर, सीतपुर, खानगढ़, दोयमा और दीगर इलाका जात में गरीब, नादारा, बेवा और यतीमों में विंटर पैकेजेस, कंबल, तकिए और रजायाँ तकसीम किए। जैसे इलाका की गरीब आवाम ने बहुत सी दुआएं की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कंबल मिले वे असा गरीब लोग से राशन माह रमजान मिलते, शुक्र है अल्लाह दा, उन्हें को अल्लाह मियां बहुंडे वे गरीब ने इमदाद करें। सीतपुर में एवरी ह्यूमन मैटर्स की तरफ से विंटर पैकेज दिया जा रहा है। ये गरीब लोगों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई के दौर में आजकल जहां एक वक्त की रोटी भी कोई नहीं देता, वहां पर एवरी ह्यूमन मैटर फाउंडेशन ने थरथराती सर्दी के मौसम में मुनफाना तरीके से सर्दी के बचाव के लिए ज़रूरत अशिया देकर बहुत ही अच्छा काम किया। वरना महंगाई के इस दौर में हमसे ये सामान कभी ना खरीदा जाता। दुआ है कि अल्लाह ताला एवरी ह्यूमन मैटर्स फाउंडेशन को मजीद तरक्की अता करे ताकि हम गरीबों की मदद करते रहे। जबकि एवरी ह्यूमन मैटर फाउंडेशन के फोकल पर्सन तैमूर हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एवरी ह्यूमन मैटर फाउंडेशन जो कि 2014 से चल रही है, ये फाउंडेशन इसने गरीबों की बहुत ही मदद की है, जैसा कि हैंड पंप, स्कूल, वाटर प्लांट, विंटर पैकेजेस, रमज़ान रिलीफ इस फाउंडेशन का हिस्सा है। इनका मजीद कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह यही है कि हम गरीब नादारा लोगों की जी भर कर मदद कर सकें और हम मुखैर हजरात से अपील करते हैं कि वो इस नेक काम में हमारा साथ दें। कैमरा टीम कैमरा अमरियात खान, साइट टीवी, सीतपुर। अरसा दराज से कहरोड़ पका के बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। कहरोड़ पका के शहरियों ने उम्मीदवारों से वोट के बदले अपनी डिमांड रख दी। कहरोड़ पका का इलाका मोहल्ला जलाल टाउन के मकीनों ने अपने मसाइल के हल के लिए एक नई मिसाइल कायम कर दी। अपने उम्मीदवारों से वोट के बदले अपनी एक डिमांड रख दी। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की 1000 से ज्यादा वोट हैं। वोट सिर्फ उनको दिया जाएगा जो हमें गैस, बिजली, सेवरेज और स्कूल मुहैया करेगा। सर, ये मोहल्ला जलाल टाउन बस्ती चिड़िया वाली तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ कोई तरक्की नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। 1000 से ज़्यादा वोट है। ये हमें बिजली, पानी, गैस और ये गली सेवरिंग, हम ये वोट उसी को देंगे जो ये हमारे मुतालबात पूरे कराएगा, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे। अगर इसी तरह शहर के लोग अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए खड़े हो जाएं तो शायद शहर भर के बुनियादी मसाइल हल हो सकते हैं। कहरोड़ पका शहरियों ने अपनी उम्मीदवारों से पहली डिमांड तो रख दी है। अब देखना यह है कि इलेक्शन वाले दिन ये उम्मीदवार अपने इन वोटर्स की कितना डिमांड पूरी करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। टनल फार्मिंग में किसान कम जगह पर न सिर्फ बेमौसम सब्जियां काश्त करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा होता है। जदीद दौर, नित नई टेक्नोलॉजी, काश्तकारी के भी नए अंदाज। टनल फार्मिंग में किसान कम जगह पर न सिर्फ बेमौसम की सब्जियां या अगेती काश्त करके ज्यादा मुनाफा कमा सकता है बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा होता है। पाकिस्तान में तरक्की पसंद काश्तकारों की तरह रिवायती किसानों को भी टनल फार्मिंग में फरोग देने के लिए मुनासिब रहनुमाई की अशद जरूरत है। टनल फार्मिंग अमूमन 3 किस्म
किस्म की होती है। बुलंद टनल, दरमियानी टनल और पस्त टनल शामिल हैं, जिनमें पौधों की बेहतर नशोनुमा, मुअस्सर आबपाशी, खादों और दीगर खुराक की अज्जा का मुनासिब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंट्रोल माहौल से न सिर्फ बेहतर क्वालिटी की सब्जियां हासिल होती हैं, बल्कि इसके बंद माहौल में कीड़ों का हमला और जहरों का इस्तेमाल भी कम होता है। तो इस वक्त जो है आउट सीजन फसलें जदीद काश्त के सिस्टम में इसमें लगाई जाती हैं। इसमें खीरा लग सकता है, तरबूज लग सकता है, मिर्च लग सकती है, टमाटर लग सकता है, टिंडी लग सकती है, कपास लग सकती है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी और सब्जियां, खरबूज, तरबूज, वो चीज़ें लग सकती हैं। बेमौसम की सब्जियां उगाने के लिए और मौसम के मुताबिक दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आजकल के सर्द मौसम में सब्ज मिर्च, खीरा, टमाटर, टिंडी, तोरी, प्याज, तरबूज, खरबूजा और इसके अलावा अगेती कपास भी लगाई गई है। जदीद काश्त के जरिए एक ही जगह पर कई तरह की सब्जियां उगाना, जिसे इंटर क्रॉप का नाम भी दिया गया है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज, कबीरवाला। साहिवाल सदियों पुरानी तारीख को अपने दामन में समेटे हुए है। इस किला नुमा शहर की तारीखी और कदीमी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम महकमा आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी से कई तारीखी इमारतें अब अपनी निशानियां खो रही हैं। जिला सरगोदा की तहसील साहिवाल सदियों पुरानी तारीख को अपने दामन में समेटे हुए है। इस किला नुमा शहर की तारीखी और कदीमी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ताहम महकमा आसार कदीमा और हुकाम की अदम दिलचस्पी से कई तारीखी इमारतें अपनी पहचान खो रही हैं। मुगलिया तर्ज तामीर की पहचान शहर के 6 तारीखी दरवाजे ज़ुबू हाली का शिकार होकर मादूम होते जा रहे हैं। दरिया जेहलम के किनारे आबाद साहिवाल शहर के गिर्द मुगलिया दौर में दुश्मनों से बचाव के लिए फसील बनाई गई, जबकि शहर के चारों तरफ 6 दाखिली दरवाजे भी बनाए गए जो फन तामीर के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। शहर के इन 6 दरवाजों को लाहौरी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, जमती दरवाजा, काबली दरवाजा, मुल्तानी दरवाजा और मुल्तानी कोहना दरवाजा पुकारा जाता है। साहिवाल दे 6 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जड़ा इसका है खूनी दरवाजा है, जिसका सरकारी ना लाहौरी गेट है। दूसरा दरवाजा जड़ा दबकरी दरवाजा है, उसका जड़ा ना है वो कश्मीरी गेट है। तीसरा दरवाज़ा इसका जमटी गेट दे ना तो हैं। तहम महकमा आसार कदीमा और हुकाम की गफलत से ये तारीखी दरवाजे अब खस्ता हाली का शिकार होते जा रहे हैं। शहर के इस कीमती असासे को हुकाम ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है, जबकि तिम दरवाजों पर तो कब्जा माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा है। इसी तरह शहर के 2 मेन दरवाजे लाहौरी दरवाजा और कश्मीरी दरवाजा बुरी तरह तजावजात की जद में हैं और अपनी पहचान खो रहे हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि तहसील साहिवाल की इस तारीखी विरसा को बचाने के लिए अमली कदमात उठाए जाएं और इन तारीखी दरवाजों को जो साहिवाल की पहचान है महफूज बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच टीवी, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में भी स्पेशल इनिशिएटिव के तहत तहसील भर के थानों को अपग्रेड कर दिया गया, जिससे सिविलियन के लिए मजीद आसानियां पैदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर की ख़ुसूसी हिदायत पर स्पेशल इनिशिएटिव के तहत पंजाब भर की तरह कहरोड़ पक्का के थाने जात को भी अपग्रेड कर दिया गया है। स्पेशल इनिशिएटिव के तहत थाने में आने वाले साइलिन के लिए मजीद आसानियां फराम कर दी गई हैं, जिसमें थाने में आने वाले साइलिन को कम वक्त में बेहतरीन सहूलियात फराम की जा रही हैं। जनाब IG साहब पंजाब, CM साहब पंजाब का एक ये विजन था कि जो पंजाब भर के जो थाने हैं उनको हम स्पेशल इनिशिएटिव में जो है वो तब्दील करें, ताकि यहाँ पर लोगों को जो है बेहतरीन सर्विसेज मिल सकें। स्पेशल इनिशिएटिव के तहत तहसील भर के थाना जात में विजिटर रूम भी कायम कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ टिकटिंग सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है, जिसके जरिए साइलिन टोकन के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे, जिससे थाने जात में आने वाले साइलिन को बेहतरीन सहूलियात मुयसर होंगी। कैमरामैन टीम के साथ समीराओ, कहरोड़ पक्का। हरिपुर के सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए इस्लाही सेंटर कायम कर दिया गया। हरिपुर सेंट्रल जेल इंतजामिया हुकूमत के तावन से कैदियों को हुनरमंद और जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए सरगर्म। तमाम सेंट्रल जेलों को करेक्शन सेंटर बनाया जा रहा है ताकि कैदी रिहाई के बाद बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। सेंट्रल जेल हरिपुर में कैदियों को हुनर सिखाने के लिए कारपेट, फर्नीचर और मिट्टी से बने गमले, बर्तन, पिशावरी चप्पल और दीगर मसनूआत की तैयारी के लिए मराकज कायम कर दिए गए हैं। कैदियों को तैयार करदा अशिया में से 30% मुआवजा दिया जाता है। दौरान कैद जब ये
हुनर सीख कर रिहा होते हैं तो इस हुनर के सहारे अपनी ज़िंदगी दोबारा बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सकते हैं। यहाँ से तरबियत याफ्ता कैदियों को डिप्लोमा भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा सज़ा याफ्ता कैदियों को कुरान पाक की तालीम और बाकी तालीम भी दी जाती है और तालीम मुकम्मल करने पर इनकी सज़ा भी कम की जाती है। कैदियों का कहना है कि हमारी की गई गलती से हम शर्मिंदा हैं। हमारा एक मैसेज है इन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, जो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको ये मैसेज है कि अपने आप को बुराई से बचाएं। अगर बुराई से बचना है तो जेल में आने का कोशिश ना करें। नशे और ये तमाशे जो है ये भी इन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मना करें। और तालीम मुकम्मल करने पर इनकी सज़ा भी कम कर दी जाती है। जेल की इंतज़ामिया और इनके दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक होता है। दौरान कैद जब ये हुनर सीख कर रिहा होते हैं तो इस हुनर के सहारे अपनी ज़िंदगी दोबारा बाइज़्ज़त तरीके से एक बेहतरीन अज़म के साथ शुरू करते हैं। हरिपुर सेंट्रल जेल में हमने 7-8 जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किए हैं लोगों और जो कैदी हैं उनकी रिहेबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए। जेल में कैदियों को हुनर और तालीम के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए गए हैं। कैमरामैन जायद खान के साथ नईमुल्लाह खान, सच टीवी, हरिपुर। कबीरवाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेस्ट मार्शल आर्ट्स टैलेंट अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से क्लब टीमों ने हिस्सा लिया। कबीरवाला स्पोर्ट कम्प्लेक्स में बेस्ट मार्शल आर्ट टैलेंट अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से क्लब टीमों ने हिस्सा लिया। टैलेंट अवार्ड शो तकरीब का एहतमाम सेल्फ डिफेंस क्लब ने किया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और हदियानात पेश की गई। इसके बाद क्लब के खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट के मुजाहरे किए। बच्चों ने भी खूब खेल पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। और मैं यहाँ आई हूँ, ये एक तरह का प्रोग्राम हुआ है स्टेडियम में, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। इस मौके पर क्लब के सदूर का कहना था कि कराटे एक बहुत पुराना डिसिप्लिन है जिसे मार्शल आर्ट्स के अंदर ग्रुप किया गया है और यह बगैर हथियारों के जंगी निजाम पर मुश्तमिल है और इसकी इब्तिदा जापान में हुई। स्टेडियम में आए हैं, बहुत अच्छा लगा है हमें। हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मुख्तलिफ शहरों से लोग भी आए हैं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और खास फीमेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए। खेल से जिस्म और दिमाग को बहुत ज्यादा फायदा पहुँचता है। इस मौके पर कबीरवाला के ताजरों का कहना था कि ऐसे इवेंट कबीरवाला में बार बार होने चाहिए जिससे नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकेगा। तकरीब के इख्तिताम में अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, कबीरवाला। सच न्यूज सफल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।